ओम नमः शिवाय। आज हम लोग कुछ अगत्य की इम्पोर्टेंस बात जो कि सत्संग में हुई उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि ये सवाल एकदम मेच्योर्ड लोगों का होता है, पर पता नहीं क्यों आज के जो यंगस्टर है वो भी मेच्योरिटी से कम नहीं है। उनका सवाल बहुत ही तार्किक और मार्मिक था। उसने पूछा कि सुखी कौन है या सुखी रहा जा सकता है। मैंने उसको बताया, तो मैंने उसको पहले एग्जाम्पल दिया जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मैंने बताया कि शायद आपने स्टोरी सुनी होगी आप सब लोगों ने कि, और वो अलग अलग एग्जाम्पल के रूप में दी जाती है कि एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था और 24 घंटे सिर्फ पैसा कमाता था और अमीरों में उसकी गिनती हुआ करती थी। अचानक एक दिन कार एक्सीडेंट्स में उसका डेथ हो जाता है और उसके बाद उसकी जो बीवी है वो उसके मतलब जो सर्वेंट है उसके साथ शादी कर लेती है। तब जाके सर्वेंट को पता चलता है कि अच्छा, जो मेरा बॉस था वो तो मेरे लिए कमा रहा था, उसने कभी सुख और खुशियाँ तो एंजॉय की ही नहीं। ऐसा लगा उसको। उससे पहले वो ये सोचता था कि मैं जो भी काम करता हूँ मेरे मालिक के लिए काम करता हूँ। पर जब शादी हो गई तो पता चला उसको कि रे रे रे, ये जो भी मतलब कमा रहा था वो तो मेरे लिए ही कमा रहा था। कि यहाँ पे सीख क्या थी, आप अपनी तरह से सोचते होंगे। मैं यहाँ पे बहुत ही अलग तरह से बात बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक बात एकदम से क्लियर होती है कि जब आदमी चला जाएगा और उसका कोई तय नहीं होता है कब जाएगा कैसे जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास जो कुछ भी है वो यही रह जाएगा। आप बोलोगे ये तो फिलोसॉफिकल बात है, और बात सही भी है और फिलोसॉफिकल भी है। पर एक बात याद रखिए, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम जिंदा होते हैं तब हमें सतत किस चीज़ की स्कैरसिटी रहती है। स्कैरसिटी मतलब और चाहिए और चाहिए, वो होता है धन। कभी भी हम इस बात पे खुश नहीं होते कि आज मेरे पास इतना पड़ा है। और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि हर एक आदमी के पास इतना तो पड़ा रहता है कि अगर वो चाहे सुख शांति से रहना तो कम से कम वो अपनी लाइफ तो आराम से बिना कोई टेंशन लिए पसार कर दे। इतना पैसा तो उसके पास होता ही है, रहता ही है। और थोड़ा लॉजिक इसमें क्लियर करें तो जब कोई भी बंदा चले जाते हैं तो शायद आपको पता होगा या नहीं होगा पता नहीं, पर 70 to 80% उसका जो भी एसेट्स है वो बिना यूज़ किए दूसरे लोगों के लिए चला जाता है। इसमें दूसरे लोग में सब कुछ आ जाती है। तो लॉजिक क्या है या कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है हर एक यूट्यूब के अंदर मेरा तो लॉजिक रहता है और यही समझाने की कोशिश रहती है कि बात को समझे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये आपको बताना चाहते थे कि देखिए, यहाँ तक कि हमारी जो कमाई होती है उसमें से 60 to 70% जो भी है वो दूसरों के काम में आता है। और हम लोग जिंदा भी रहते हैं तब आप देखिए कि आपका खुद का जो कमाई होगा उसमें से 30 to 40% हम लोग अननेसेसरी खर्च करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, वो एक्सरसाइज आप करिए आपको पता चल जाएगा। और बारीकाई में आप जाना चाहे तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके पास जो कपड़े पड़े होंगे ना, कपड़े, वो भी आप देखिए कि 50 to 70% जो कपड़े हैं वो आप छूते भी नहीं होंगे। आपकी अलमारी में वो पड़े रहते होंगे, वो आप उसका यूज़ भी नहीं करते। उसको छोड़ दीजिए, आपके पास मकान होगा, मकान के अंदर आप देखिए तो आप यूटिलाइज़ करेंगे बहुत ही कम। मतलब उसमें भी 50 to 70% आप उस जो मकान में आप रह रहे हो उसका भी यूटिलाइज आप नहीं कर रहे। जब आप, मैंने कई बार कई लोगों से पूछा है तो बोलते हैं हमने ऊपर मकान ले लिया या हमारे मकान में ये फैसिलिटीज़ के लिए हमने ये किया। तो मैं पूछता हूँ क्यों ऐसा किया, तो बोलते गेस्ट आते रहते हैं। और आप सच मानो उसके घर में पूरे साल में एक बार भी गेस्ट आते नहीं है, और आते हैं तो एक दिन में भगा देते या भाग जाते। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आलीशान बंगला है, आपके पास भी होगा, भगवान की दया से मेरे पास भी है, ठीक है,
पर उसका इस्तेमाल कितना होता है? 50 to 70% आप उसमें देखोगे तो उसका उपयोग होता ही नहीं है। उससे आगे पीछे चलिए तो आपके पास कोई व्हीकल होगा, वो व्हीकल का आप कितना इस्तेमाल करते हैं आप देखना, आपको पता चल जाएगा। उसमें भी आप 50 to 70% इस्तेमाल नहीं करते। उसको छोड़िए, एकदम लोअर लेवल की बात करते हैं। आपके पास जिस फ़ोन से आप हमारा ये जो सुन रहे हैं वो फ़ोन आप देखेंगे तो आपके पास हाईटेक टू हाईटेक फ़ोन होगा। उसमें से आप 90% से ज़्यादा फंक्शंस ऐसे जो आप कभी भी ना देखे ना देखने वाले। जब हम फ़ोन लेते तो कितना महंगा महंगा फ़ोन लेते, और उसके अंदर फीचर्स क्या है वो कभी भी हम ना सोचते हैं, ना सोचने का प्रयत्न करते हैं। अभी ज़रूरत क्या है वो सुनिए। अच्छा अपना शरीर रहे, अपना जो शरीर है वो ही सब कुछ है, तो वो स्वस्थ कैसे रहे वो सोचना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो भी काम करना है वो करिए। तो उसमें क्या क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं कि जब तक आपको मतलब जब भी आपको चांस मिलता है आप पानी पिया करिए। उसमें फिर आपको तो पता है आजकल कितना मतलब इलॉजिकल बात चलती है। जब मैं सोचता हूँ सुनता हूँ तो मैंने इसके बारे में आगे बताया भी है, पानी कब पीना चाहिए कब नहीं पीना चाहिए करके, आप मेरा वीडियो ढूंढ लीजिएगा, उसमें भी मैंने बताया। कई लोग मैंने देखे हैं कि पानी पीते ही नहीं है। खाना का टाइम पे बोलेंगे डॉक्टर ने मना किया है, खाने के बाद 1 घंटे बाद नहीं पिएंगे। अभी का मेरा लेटेस्ट एक इंसिडेंट बना वो बताता हूँ। वो बंदे ने शाम को खाने की जगह पे फास्ट फूड खा लिया, और फास्ट फूड खा के बंदा बिना पानी पिए सो गया। समझिए, लॉजिक समझिए, देखिए ये कोई लॉजिक बनता है। और रात को फिर आधी रात को उसको स्टमक में पेन होना चालू हुआ, रातों रात फिर इमरजेंसी में वो दाखिल हुआ। फिर पता चला कि तुम्हारे शरीर में पानी, तो हाँ मैंने कल फास्ट फूड खाया था और पानी नहीं पिया था। तुरंत ही उसकी दवाई करवाई और तुरंत फिर जाके उसको दोपहर को आराम हुआ। तो पानी के बारे में भी बोलना पड़ता है। फिर आगे तो कहाँ बात आती है, अभी मैं आगे क्या बोलूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पानी जो है वो आप लगातार पीते रहिए, जब जब आपको टाइम मिलता है, जब जब आपको, वो सब छोड़ दीजिए। मैं तो बोलता हूँ ना, खुलेआम बोलता हूँ। क्या आप पानी के लिए भी आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी क्या? आपको पता नहीं आपको कितना पानी पीना है कितना नहीं पीना है? वो तो लॉजिक नहीं बनता है ना। ठीक है। दूसरा, जीने के लिए शारीर सिर्फ खाने पीने से ही नहीं चलता है। ज़्यादातर हमें स्ट्रेस आता है, वो स्ट्रेस होता है बहुत अलग अलग तरीके से। उसमें से एक तरीका है अहम का। जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपने अंदर जो अहम है उसको न्यूट्रलाइज रखने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उसको त्याजिए, मतलब उसको छोड़ दीजिए। अहम छोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो पैकेज है, इंस्टॉल्ड पैकेज हम इसको बोलते हैं, हमारे शरीर में ये सब चीज़ एक साथ इनबिल्ट की हुई है। हम चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले अहम को नहीं त्याग सकते। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने अहम को छोड़ दीजिए। मैं ये कहूँगा कि अहम को जहाँ तक हो सके वहाँ तक न्यूट्रलाइज करिए। ठीक है। आप अगर शक्तिशाली हो किसी भी तरह से, मालदार से, मतलब पैसे से, शरीर से, मन से, इंटेलिजेंस से, या कैसे भी आप अपने आप को शक्तिशाली गिनते हो, तो वो एकदम सरल तरीके से अपने हाव और प्रभाव में आना चाहिए, स्वभाव और प्रभाव में आना चाहिए। कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप के पास पैसा है तो ही आप परिपूर्ण हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप परिपूर्ण नहीं है। वहाँ पे भी आप जो भी परिस्थिति में हैं वहाँ पे आप अपने आप को परिपूर्ण समझने की कोशिश करिए, शांति करिए। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें भगवान को साक्षी मान के काम करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे जो एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। देखिए, सबका फ्री डिफाइंड है, सबको एक दिन जाना है, पर जब तक जीते हैं तब तक बिंदास जिए, सुख शांति समृद्धि से जिए। यही एक प्रयत्न होना चाहिए, और तो क्या। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओम नमः शिवाय।